नमस्कार, मैं हूं सीबी यादव और HNY न्यूज में आपका स्वागत है। आइए समझते हैं अग्निपथ योजना क्या है। यह अग्निपथ योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसी महीने 14 जून 2022 को प्रारंभ की गई थी। भारतीय सेना के तीनों शाखाओं थल सेना, वायुसेना और नौसेना में बड़ी संख्या में भर्ती की जाएगी। इस योजना के तहत सैनिकों की भर्ती 4 साल के लिए की जाएगी और यही विवाद का कारण है। भर्ती की योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए कैंडिडेट और कम से कम 50% उनके मार्क्स होने चाहिए। अब सैलरी जान लेते हैं। अग्निपथ योजना के तहत शुरुआती वेतन 30,000 रुपये दिए जाएंगे और चौथे साल इसको बढ़ाकर 40,000 कर दिया जाएगा। साथ ही साथ 30% सैलरी का हिस्सा सरकार अपने पास रखेगी और सेवानिवृत्त रिटायरमेंट पर सरकार दोगुना करके वापस करेगी। मिला जुला कर 4 साल बाद सैनिकों को 10 से 12 लाख रुपए दिए जाएंगे सरकार द्वारा। प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? आंदोलनकारियों का कहना है कि सेना में 4 साल का जो स्कीम है उसके बदले जो पहले स्कीम चल रही थी उस स्कीम को कंटिन्यू की जाए। मतलब 4 साल, प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये 4 साल का जो स्कीम है सरकार का, इसको वापस लेना चाहिए। सेना ने साफ संदेश दिया है कि यह अग्निपथ योजना जारी रहेगी और जो भी प्रदर्शनकारी हैं भर्ती में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। देश के तीनों सैन्य बलों ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी हाल में अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाएगी। सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा है कि जो भी युवा हिंसा और आगजनी कर रहे हैं, आगजनी में जो शामिल हो रहे हैं, जो शामिल पाए जाएंगे, उन्हें सेना में भर्ती होने का मौका नहीं दिया जाएगा। नियुक्ति से पहले पुलिस सत्यापन जरूरी है और इसका मतलब हल्फनामा देना होगा कैंडिडेट को और ऐसी किसी भी गतिविधि का हिस्सा नहीं है यह उसमें दर्शाना चाहिए। इस आंदोलन में सबसे ज़्यादा रेलवे को नुकसान हुआ है। बिहार में कम से कम 14 ट्रेन को निशाना बनाया गया जिसमें 60 कोच जला दिए गए। सबसे बुरा हाल विक्रमशिला एक्सप्रेस का हुआ जो भागलपुर से नई दिल्ली के बीच में चलती है, जिसके सारे कोच 23 कोच इसमें होता है, 23 कोच को जला करके राख कर दिया गया। अकेले दानापुर रेल मंडल को लगभग 226 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यह दानापुर रेल मंडल का कहना है। आपको बताते चले कि एक डब्बा को बनाने में अनुमानित लागत 2 करोड़ रुपए लगता है और एक इंजन को बनाने में लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए लगते हैं। खर्चा आता है, जो सरकार का जो खर्चा आता है ये इतना आता है। और यह संपत्ति जो है भारतीय संपत्ति है। भारतीय संपत्ति के साथ साथ ये अपनी संपत्ति है। अगर आंदोलन ही करना है तो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना चाहिए। यह हमारा आपसी राय है।